हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टडी स्टेट एरर। स्टडी स्टेट एरर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम के लिए कैसे कैलकुलेट की जाती है, चाहे फिर वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, या टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 सिस्टम है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट लाइक यूनिट स्टेप है हमारे पास, रैंप इनपुट था और पैराबोलिक इनपुट था। तो अगर आपने इस लेक्चर में आने से पहले ये अभी तक लेक्चर आपको याद नहीं है कि स्टडी स्टेट एरर क्या थी, क्या कैसे कैलकुलेट हुई थी, तो आप पहले, मैं यहीं पे ही कहूंगा कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को कवर अप कीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा, मतलब ये मान लीजिए बेस है प्रीवियस लेक्चर का जहां पे हमने स्टडी स्टेट एरर को डिस्कस किया था। नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल अबाउट एरर कोफिशिएंट्स। एरर कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, लाइक स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स हैं आपके सिलेबस में जो मेंशन है, देन डायनामिक एरर कोफिशिएंट्स आर देयर, एंड देन वी विल आल्सो सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन योर स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स एंड डायनामिक एरर कोफिशिएंट एज वेल एज स्टडी स्टेट एरर, जो कि हम अब तक बात कर रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर कोफिशिएंट्स। सो सबसे पहली चीज जो हमने अब तक देखी है प्रीवियस लेक्चर में, एरर कोफिशिएंट बेसिकली वहीं से कैलकुलेट हुए हैं, तो मैंने वही सेम चीज यहाँ पे आपको शो करी है, और ऑलरेडी ये चीज हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि अगर मुझे स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है, दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय लिमिट s टेंड्स टू 0 s.rs डिवाइड बाय 1 प्लस GSHS, राइट। अब अगर हम यहाँ पे कहते हैं स्टडी स्टेट एरर विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट, तो RS की जगह हमने पुट किया था 1/s। अगर RS की जगह 1/s यहां पे पुट कर देंगे तो s से s कैंसिल आउट हो जाता है, और ये टर्म बेसिकली इक्विवेलेंट हो जाता है 1/1 प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 GSHS, राइट। अभी आपको याद आ गया होगा। इसके बाद बेसिकली हमने डिफरेंट टाइप के लिए स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट किया था, जहां पे हमने GS और HS को डिफरेंट टाइप के लिए डिफरेंट रखा था, लाइक टाइप 0 है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। बट अगर मैं यहीं पे इसी चीज की मैं बात करूं और यहीं पे इस एक्सप्रेशन को जो हमने लिखा है ESS इज इक्वल टू 1/1 प्लस दिस, तो अगर मैं इस फैक्टर को यहां पे ऐसे लिख लूं कि दिस ESS कैन बी रिटन एज 1/1 प्लस KP, तो बेसिकली KP मैंने किसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया, वेयर KP इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 GS इंटू HS। ये एक फैक्टर बन जाता है, इसे हम बोलते हैं KP। P स्टैंड्स फॉर पोजीशन एरर कोफिशिएंट, ठीक है। स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये बेसिकली स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पे डेरिवेशन वही है, मैं बेसिकली डेरिवेशन से सेटअप आपके लिए कर रहा हूं कि डेरिवेशन अगर आपका आ जाए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन एरर कोफिशिएंट, या इसका फॉर्मूला ये कैसे ड्राइव होके आया, तो डेरिवेशन कहां से आया वो इसी फॉर्मूले में लिखा है कि अगर हम ESS को यूनिट स्टेप इनपुट के लिए सॉल्व करें, देन जो हमें यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होके ये आती है लिमिट s टेंड्स टू 0 GS इंटू HS, इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं position error coefficient, right? So this become position error coefficient. This formula is called KP limit s tends to 0 GS into HS। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के केस में जहां प्रॉब्लम है, वहां पे आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है, दैट इज अगर आपको पोजीशन एरर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 GS into HS। अब क्वेश्चन के अंदर आपको पर्टिकुलर GS गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर HS गिवन होगा, वो वैल्यू मुझे केवल यहाँ पे पुट डाउन करनी है एंड कैलकुलेट करना है। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ KP, राइट। अब ये बेसिकली एरर कोफिशिएंट जो है ये कौन से इनपुट को रखने से मुझे मिला है, तो अगर आप देखेंगे ये मुझे मिला है यूनिट स्टेप इनपुट को रखने से, राइट। तो इसे स्टेप एरर कोफिशिएंट भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेप एरर कोफिशिएंट, राइट। सो किसी भी नाम से आपको आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, स्टेप एरर कोफिशिएंट कैलकुलेट कीजिए, पोजीशन एरर कोफिशिएंट कैलकुलेट कीजिए, बट द थिंग रिमेन सेम, लिमिट s टेंड्स टू 0 GS इंटू HS, राइट। सिमिलरली हम लोगों ने नेक्स्ट डेरिवेशन किया था स्टडी स्टेट एरर विद रिस्पेक्ट टू यूनिट रैंप इनपुट, इफ यू रिमेंबर। तो वही सेम फॉर्मूला जहां पे हमने यूनिट रैंप इनपुट के लिए RS की जगह पुट किया था 1/s², तो अब अगर यहाँ पे 1/s² पुट किया था तो ये वैल्यू एक s यहाँ पे बच जाता है जो कि नीचे आता है, और अल्टीमेटली अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करा था हम लोगों ने तो ये बन गया था 1/लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू GSHS, राइट। अब ये जो यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू GSHS बना है, इसको हम बोल देते हैं 1/kV, where kV is what,
नाउ V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, जैसे अभी जो हमने प्रीवियस पढ़ा उसमें P स्टैंड फॉर क्या था, पोजीशन, तो यहाँ पे V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। तो यहां पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज ESS इज इक्वल टू लिमिट S टेंस टू 0 S इंटू GSHS, दिस इज इक्वल टू KV, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। या इसका दूसरा नाम कैसे बन सकता है, जैसे अभी मैंने प्रीवियस का नाम स्टेप एरर कोफिशिएंट बनाया, इसी तरह से इस KV का नाम आप कर सकते हो रैंप एरर कोफिशिएंट, रैंप एरर कोफिशिएंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंप एरर कोफिशिएंट, राइट। तो बेसिकली मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि जो अगर आपको गलती से डेरिवेशन आ जाए, वैसे आज तक कभी आया नहीं है तो अभी भी आने की उम्मीद नहीं है, बट ये बेसिकली फॉर्मूला बना कहां से है, तो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये उसी में से फॉर्मूला बना है जिसको हम यहां पे पोजीशन एरर या वेलोसिटी एरर देख रहे हैं। नाउ सिमिलरली हमने एक लास्ट देखा था जो कि था स्टडी स्टेट एरर विद रिस्पेक्ट टू पैराबोलिक इनपुट। तो जब हम पैराबोलिक इनपुट यूज करते हैं RS की जगह वी हैव पुट 1/s³, तो जब हम 1/s³ पुट करते हैं तो यहां हमें नीचे मिला था 1 लिमिट S टेंस टू 0 S square GSHS, right? S square GSHS. So this is called 1/KA. Now A stands for Oscillation Error Coefficient. Okay, so तीन फॉर्मूले आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वन इज कॉल्ड KP, वन इज कॉल्ड KV एंड वन इज कॉल्ड KA. दिस इज बेसिकली पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. These three coefficient are called static error coefficient. ओके, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स. तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए कैलकुलेट स्टैटिक एरर कोफिशिएंट, देन वी हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज थ्री KP, KV एंड KA. और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला KP जो ड्राइव हुआ है वो स्टेप इनपुट से ड्राइव हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं हम स्टेप एरर कोफिशिएंट. देन हमारा रैंप इनपुट से ड्राइव हुआ है KV, तो दैट इज कॉल्ड रैंप एरर. और तीसरा ये जो एक्सीलरेशन एरर कोफिशिएंट है ये हमारा पैराबोलिक इनपुट से ड्राइव हुआ है, इसलिए इसे पैराबोलिक एरर कोफिशिएंट भी बोलते हैं. तो सिंपली अगर आपके क्वेश्चन में स्टैटिक एरर कोफिशिएंट कैलकुलेट करवा रहा है या इनके नाम से कैलकुलेट करवा रहा है तो मुझे केवल तीन फॉर्मूले चाहिए, व्हाट इज KP, KV एंड KA. और तीनों फॉर्मूले बिल्कुल कॉमन हैं. अगर आप देखेंगे KP के अंदर लिमिट S टेंस टू 0 GS इंटू HS है, दिस इज सिंपल. अगर मैं वहीं पे KV की बात करूंगा तो KV के अंदर S इंटू GSHS हो जाएगा, और वहीं पे जब आप K की बात करेंगे तो दिस इज S स्क्वायर GSHS हो जाएगा. तो तीनों फॉर्मूले में केवल डिफरेंस है S की पावर का. पहले में केवल GSHS है, देन KV के अंदर S इंटू GSHS हो जाता है और K के अंदर S स्क्वायर GSHS हो जाता है. तो आई थिंक बहुत सिंपल है तीनों फॉर्मूलों को याद करना. अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, राइट. तो चलिए, दिस इज माय क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है. The open loop transfer function of unity feedback system is given by. अब जैसे कि हम इस पूरी यूनिट में देख रहे हैं, इस पूरी यूनिट में क्वेश्चन सब्जेक्टिव मैनर में मिलता है, तो यहां पे भी सेम उसी पैटर्न में लिखा हुआ है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. दैट मींस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कौन सा होता है, G of S. तो यहां पे आपको GS की वैल्यू गिवन है. ऑफ यूनिटी फीडबैक यानी HS कितना हो गया, HS हो गया हमारे लिए 1. नाउ determine static error coefficient, what is KP, KV and KA. So I think straight forward question है, मुझे GS भी given है, मुझे HS भी पता है, मुझे केवल तीनों coefficients कैलकुलेट करने हैं. तो मैं फिर बोलूं तो इससे इजी क्वेश्चन फिर से कंट्रोल सिस्टम के अंदर नहीं मिलेगा आपको. तो KP का फॉर्मूला था हमारा लिमिट S टेंस टू 0 GS इंटू HS, S टेंस टू 0 GS इंटू HS. HS मेरा 1 है, तो अल्टीमेटली इस GS में आपको क्या रखना है, इस GS में S टेंस टू 0 कर दीजिए. तो अगर आप इसमें S टेंस टू 0 करेंगे ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी ये बचेगा 50/10, दैट इज सिंपली इक्वल टू 5. तो KP कैलकुलेट हो गया. वहीं पे अगर आप KV को देखेंगे तो KV क्या होगा, लिमिट S टेंस टू 0 S इंटू GSHS, यानी इस GS के अंदर मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, इस GS के अंदर पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूं S का, तो ये हो जाएगा S इंटू GSHS. और उसके बाद जैसे ही आप इसमें लिमिट S टेंस टू 0 पुट करेंगे दिस कंप्लीट वैल्यू बिकम्स 0, राइट. तो केवल आपको फॉर्मूले को पुट करना है, फॉर्मूले को पुट करके यहाँ पे गिवन वैल्यू को पुट करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, देन यू गेट द रिजल्ट 0. सिमिलरली अगर मैं K की बात करता हूं तो अगेन लिमिट S टेंस टू 0, नाउ इट बिकम्स S स्क्वायर GSHS. तो यहां हो गया आपका S स्क्वायर और GS की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी. अगेन जब मैं इसमें S को 0 रखूंगा तो इस S स्क्वायर की वजह से कंप्लीट फंक्शन बिकम्स 0. तो योर आंसर इज 0. तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि GSHS आपको क्वेश्चन में मेंशन है, वी हैव टू कैलकुलेट जस्ट स्टैटिक एरर कोफिशिएंट.
अब अगर मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहूं या पेपर में बोलना चाहूं, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूं, यहाँ पे केवल जीएस एचएस आपको रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं आपको बोलूं एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए स्टैटिक एरर कोफिशिएंट कैलकुलेट कीजिए, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो जीएस था स्टैंडर्ड जीएस दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर एस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, ये चीज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, 2 जीटा ओमेगा एन, इसको कंसिडर करना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ जीएस, तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है जिसके अंदर केवल और केवल मुझे दो चीज देनी है आपको, वन इज जीएस, व्हाट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, एंड द वैल्यू ऑफ यूनिटी फीडबैक, यानी वैल्यू ऑफ द फीडबैक, आइदर इट इज यूनिटी और समथिंग एल्स। वो जैसे ही आपको मिला, आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, गेट द रिजल्ट, राइट। अनदर क्वेश्चन देखते हैं। तो अनदर क्वेश्चन में मैंने यहां पे लिया द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, अगेन दिस इज यूनिटी फीडबैक, एचएस इज इक्वल टू 1। ये यूनिटी फीडबैक आपको ऑलमोस्ट कंट्रोल के हर क्वेश्चन में ही मिलता है, फीडबैक की वैल्यू 1 ही लेते हैं, ठीक है। नाउ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो जीएस की वैल्यू यहां पे डिफाइन है, तो दिस इज अगेन वैल्यू जीएस। अगेन वो कहता है फाइंड द स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो अगेन आपको के वी कैलकुलेट करना है, के पी कैलकुलेट करना है एंड के ए कैलकुलेट करना है। तो आई थिंक पहले इसे इसी ऑर्डर में लिखता हूं, के पी, के वी एंड के ए, राइट। सो सेम वही फॉर्मूला लगाना है, लिमिट एस टेंस टू 0, एस टेंस टू 0, जीएस इंटू एचएस, एचएस तो 1 है, तो अल्टीमेटली मुझे केवल इस पे एस टेंस टू 0 लगाना है। तो अगर मैं इस पे एस टेंस टू 0 लगा दूंगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट। अगर आप यहीं पे एस टेंस टू 0 कर देंगे, वैल्यू बन जाएगी इनफाइनाइट। सेकेंड केस में आपको यहां पे s इंटू 108 डिवाइड बाय एस स्क्वायर लगाना होगा, s प्लस 4, और ये वाली वैल्यू तो रहेगी 3s प्लस 12, राइट। तो यहां पे एक s कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक s नीचे बचेगा। अब जैसे ही आप s टेंस टू 0 करेंगे, फिर से वैल्यू नीचे 0 होने का मतलब है आंसर बिकम्स इन्फिनिटी। लास्ट जब थर्ड कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड के ए, उस केस में आप एस स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, तब एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। अब आप s टेंस टू 0 पुट करेंगे, तो यहां बचेगा 108 डिवाइडेड बाय, इस टर्म में बचेगा 4 और इस टर्म में बचेगा 12। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो सेम केवल मुझे फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले का यूज करना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ के पी, के वी एंड के ए। जस्ट फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कीजिए एंड गेट द रिजल्ट, राइट। अब इसमें एक और चीज पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर, फाइंड आउट द स्टडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इनपुट गिवन बाय दिस। इफ यू रिमेंबर, हमने स्टडी स्टेट एरर के क्वेश्चन पहले भी किए हैं। स्टडी स्टेट एरर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वी रिक्वायर 3 थिंग्स, लिमिट एस टेंस टू 0, एस डॉट आर एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, यानी कि यहां मुझे जीएस भी चाहिए, यहां मुझे एचएस भी चाहिए, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। बट अगर स्टडी स्टेट पे जाना है तो आई ऑल्सो रिक्वायर्ड इनपुट लाप्लास, आरएस की वैल्यू, तो इसलिए यहां पे आरटी डिफाइन किया गया। अब देखिए यहां पे अभी तक हम बात कर रहे थे यूनिट स्टेप की या रैम्प की या पैराबोलिक की, अब यहां पे उठा के इक्वेशन दे दी गई है जिसका आपको पहले लाप्लास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे थोड़ा बहुत लाप्लास का यूज बहुत जगह हो जाता है, रेयरली, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा रेयरली होता है, बट हो जाता है। तो इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप लाप्लास के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जितने भी अभी तक हमने यूज भी किए हैं और जहां यहाँ पे भी यूज होने वाले हैं, आप उन्हें एटलीस्ट याद रखें, अलग से कहीं नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपको रिकॉल करने में ईजी रहेगा वो लाप्लास के फॉर्मूले। तो अब अगर मैं इसका लाप्लास यहाँ पे लेता हूं, अगर हम यहाँ पे इसका लाप्लास लें आर ऑफ एस का लाप्लास, तो आर ऑफ एस क्या बन जाएगा, कांस्टेंट का लाप्लास क्या होता है, कांस्टेंट का लाप्लास होता है 2 अपॉन एस। टी का लाप्लास क्या होता है, फिर रिमेंबर टी का लाप्लास होता है टी टू द पावर एन इज इक्वल टू एस टू द पावर एन फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एस टू द पावर एन प्लस 1। इस फॉर्मूले से अगर आप देखोगे तो यहाँ टी की वैल्यू 1 है, तो यानी फैक्टोरियल 1 का मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाय टी एस टू द पावर एन प्लस 2, यानी ये हो जाएगा एस स्क्वायर। और अगर 2t स्क्वायर है तो उसी केस में आप देखोगे फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एस टू द पावर क्यूब। तो अल्टीमेटली जो आपका कंप्लीट लाप्लास बनेगा वो बनेगा 2 बाई एस डिवाइड प्लस 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस क्यूब। तो ये आपकी लाप्लास की वैल्यू आ जाएगी। इस इनपुट सिग्नल का लाप्लास क्या है, लाप्लास ये है 2 बाई एस प्लस 5 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस क्यूब, राइट। तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे लाप्लास, इसमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। नाउ लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू दिस आर एस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, कितना है, एच एस 1 है। अब यहाँ पे इसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको स्टडी स्टेट एरर यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक सॉल्व आप कर सकते हैं, तो मैं इसे आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूं कि सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद वैल्यू तक पहुंचिए,
राइट। सो इससे सिंपल क्वेश्चन आपके कंट्रोल में नहीं है, जहां पे केवल और केवल आपको एक एरर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, मैं फिर से कहता हूं फॉर्मूला लिखने के नंबर यहां नहीं मिलते। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सही आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं तभी आपको मार्क्स ऑब्टेन होंगे, राइट। चलिए, तो ये कहानी थी स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की। अब एक लास्ट टॉपिक और लिखा है आपके सिलेबस में जो हमें इसी लेक्चर में कवर अप करना है। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट नंबर 3 एंड दैट इज कॉल्ड डायनामिक एरर कोफिशिएंट्स, राइट। सो दिस इज डायनामिक एरर कोफिशिएंट। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को ही लेके आया हूं ताकि मैं उसी से आपको डायनामिक एरर कोफिशिएंट्स बता सकूं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। तो यहां पे क्वेश्चन में फिर से वही चीज मेंशन है, फाइंड द डायनामिक एरर कोफिशिएंट्स ऑफ द यूनिटी फीडबैक सिस्टम हुज फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन, यानी फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन जीएस, या आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कह लीजिए, जीएस, दोनों सेम ही बात होती है, और जीएस गिवन है, एचएस गिवन है। यानी फिर से मुझे वही दो वैल्यूज गिवन है, जीएस और एचएस, और अब मुझे डायनामिक एरर कोफिशिएंट निकालना है, राइट। तो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट आप देख चुके हो। अब डायनामिक एरर कोफिशिएंट के लिए क्या करना है, आई हैव टू कैलकुलेट ईएस अपॉन आरएस रेशियो। इफ यू रिमेंबर, ईएस अपॉन आरएस, ईएस अपॉन आरएस हमने कैलकुलेट किया था जहां हमने स्टडी स्टेट एरर को शुरुआत की थी कि ईएस अपॉन आरएस की वैल्यू क्या आती है। तो अगर आपको याद है उस लेक्चर में, नहीं तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो, यहां पे वैल्यू आती है 1/1 प्लस जीएस इंटू एचएस। तो यहां पे आपको ये ईएस अपॉन आरएस कैलकुलेट करना है। नाउ पुट द वैल्यू जीएस एंड एचएस ओवर हियर। तो जैसे आप यहां पे जीएस और एचएस की वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 1/1 प्लस 200 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। यानी अगर एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 5s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 20, राइट। मिल गया। अब यानी कि ES अपॉन RS हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ES अपॉन RS को इसके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग पावर ऑर्डर। यानी कि मैं इसे अरेंज करूंगा लाइक दिस कि 5s प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 प्लस 5s प्लस एस स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर, ये काम आप लोग पहले भी कर चुके हो, आई थिंक ये काम आप लोगों ने किया होगा नेटवर्क्स के अंदर। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, वहां पे हम रिलेशन देखते हैं सर्किट का, तो वहां पे फॉस्टर एंड कॉयर फॉर्म होती है, तो वहां पे हमने कॉयर फॉर्म में इसे असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं। तो वही सेम चीज हमने यहां पे भी करी है कि ऊपर दोनों पॉलिनोमियल को, चाहे वो डिनोमिनेटर है चाहे वो न्यूमरेटर है, दोनों को मैंने असेंडिंग पावर में एक तरह से रीअरेंज कर दिया है। अब मुझे सिंपली इसे यहां डिवीजन करना है, जो हमने सीखा था कंटिन्यूड फ्रैक्शन डिवीजन। अगर आपने कहीं सुना हो कंटिन्यूड फ्रैक्शन डिवीजन, नेटवर्क्स में किया होगा, मे बी और जगह भी किया हो, तो यहां पे सिंपली इस पार्ट को डिवाइड करते जाना है, राइट। तो कैसे करा है ये देखिए, मैं यहां पे दिखा देता हूं। सो हियर इट इज ES अपॉन RS इज इक्वल टू एस स्क्वायर 5s प्लस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 200 प्लस 5s प्लस एस स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आप सिंपली से डिवाइड करना शुरू करेंगे कि 200 प्लस 5s प्लस एस स्क्वायर से 5s प्लस एस स्क्वायर को डिवाइड करा। तो सबसे पहली टर्म मुझे यहाँ पे बनानी है 5s, जबकि मुझे क्या पता है, मुझे गिवन है यहाँ पे 200। तो 200 से 5s कैसे बनाऊंगा, 5s डिवाइडेड बाय 200। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 0.025 ऑफ s। तो अल्टीमेटली अगर आप 200 की मल्टीप्लाई 0.025s में करें तो आपको क्या मिलेगा, 5s। तो दैट मींस 0.025s टाइम्स आप चलेंगे तो यहां पे आपका बन जाएगा 5 ऑफ s। अब इसी 0.025s की मल्टीप्लाई आपको 5s में भी करनी है, तो ये नेक्स्ट टर्म आएगा। इसकी मल्टीप्लाई आपको s स्क्वायर में भी करनी है, तो ये रहा 0.025s क्यूब। अब हम माइनस कर देते हैं, तो यहां पे आप माइनस का साइन लगा दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। ये 5s से 5s कैंसिल आउट हो जाता है। अब एस स्क्वायर में से अगर 0.125s स्क्वायर को माइनस करूंगा तो यहां बच गया 0.875s स्क्वायर, और ये टर्म बची थी मेरी माइनस ऑफ 0.025s क्यूब। सो नाउ आई हैव दिस टर्म, राइट। अब मुझे बनाना है अब 200 से 0.875s स्क्वायर। तो क्या करूंगा, 0.875s स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे बाय 200, और जैसे आप इसे डिवाइड करेंगे यू विल गेट दिस सेम टर्म 0.004375s स्क्वायर। तो ये टर्म यहां पे आ जाएगी। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली टर्म बन गई 0.875s स्क्वायर। देन आप इसकी मल्टीप्लाई 5s से कीजिए तो आपको ये टर्म मिलेगी। देन मल्टीप्लाई s स्क्वायर से कीजिए तो यहां पे ये टर्म लिखिए। फिर से सेम काम करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि ये टर्म कैंसिल हो जाए। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट तो करा तो ये नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव था पहले, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सिंपली कंटिन्यूड डिवीजन फ्रैक्शन। आई थिंक अब तक आपको याद आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूं। तो अब ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी हैव लेफ्ट दिस टर्म,
राइट, दिस टर्म यहाँ पे बचा दी इन्होंने S4, ठीक। S क्यूब में भी कुछ टर्म बचेगी बट वो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, तो इन्होंने इसको भी एक तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है। बट आप नेग्लेक्ट करें या यहाँ पे रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज ये केवल क्वेश्चन है। आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको वहां पेपर टाइम पे नहीं पता होगा कि आपको नेग्लेक्ट करना है, तो मेनली बस यहाँ पे यही है, आप इसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन करते जाइए, 2 से 3 स्टेप दिखा दीजिए, तो फाइनली ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, ये जो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, इस क्वेश्चन में s का जो कोफिशिएंट है, s के कोफिशिएंट का अपोज करेंगे यानी रिवर्स करेंगे, यानी 1/1.025, तो दिस विल गिव्स यू द फर्स्ट डायनेमिक एरर कोफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड K1। सिमिलरली एस स्क्वायर के कोफिशिएंट का इन्वर्स करेंगे तो विल गेट सेकंड कोफिशिएंट, सेकंड डायनेमिक एरर कोफिशिएंट। अब यहाँ पे क्योंकि इसने एस क्यूब को नेग्लेक्ट कर दिया था, एक तरह से यहाँ पे कट कर दिया, तो एस क्यूब का कोफिशिएंट आपके क्वेश्चन पे नहीं आया। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है इन दैट केस, तो यानी एस क्यूब का कोफिशिएंट क्या हुआ, एस क्यूब का कोफिशिएंट हुआ 0। एस क्यूब का कोफिशिएंट क्या हुआ, एस क्यूब का कोफिशिएंट हुआ 0। तो अब अगर K3 आपको निकालना है तो K3 होगा 1/0, यानी S3 के कोफिशिएंट का अपोजिट, तो K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो दिस इज योर इनफाइनाइट वैल्यू। इसलिए यहाँ पे दिखाइए कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करते वक्त कोई भी पावर यहाँ पे मिसिंग है, तो आप उस कोफिशिएंट को, ये नहीं है कि हमने स्किप करना है, उसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। और सिमिलरली यहाँ फोर्थ वैल्यू कैलकुलेटेड है S4 के लिए, तो S4 का कोफिशिएंट का अपोज कर देंगे, दिस बिकम्स K4। तो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द डायनेमिक एरर कोफिशिएंट्स। तो आई थिंक आफ्टर दिस लेक्चर अब आप लोगों को एकदम क्लियर होगा, अगर आप पे स्टैटिक एरर कोफिशिएंट आते हैं, केपी आता है, केवी आता है या के आता है, अलग से कोई भी कैलकुलेट करना है, स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है या डायनेमिक एरर कैलकुलेट करनी है, नाउ यू कैन एबल टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी वैल्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट। इसी के साथ मैं यहाँ पे ये यूनिट एंड कर रहा हूँ, या यूनिट नंबर 3 दैट इज टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस इज ओवर। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे यूनिट नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी यूनिट है, छोटी यूनिट भी है, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। वहां पे केवल आपको 2 मेथड पढ़ने हैं कि सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, एक हमारे पास राउथ सर्विस है और एक है हमारे पास रूट लोकस मेथड। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।